guys, this is our second chapter. Is matter around us pure? ठीक है, हमारे जो चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है? ठीक है, मैं रिवाइज कराती हूँ फटाफट से. ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर. अगर हम अपने चारों तरफ मैटर की बात करें तो हमारे चारों तरफ का मैटर प्योर नहीं होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स. बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस चैप्टर. ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर था हमारा? मैटर, physical classification of matter. In physical classification of matter, matter is classified into three categories: solid, liquid and gas. And in this chapter is matter around us pure. Matter is classified according to chemical composition. ठीक है, तो matter is classified into two categories: pure substances and impure substances. ठीक है, chemical classification के according इस चैप्टर में मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस इन विच वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. एंड व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस? तो बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि एक से ज्यादा, और उनको हम कैसे करते हैं? मिक्स रैंडमली. हमने बात की थी ना, उनको हम फटाफट मिक्स करें, रैंडमली मिक्स करें बिना किसी प्रपोर्शन के. ठीक है, बिना किसी कंपोजिशन के, कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स made up of different type of substances. ठीक है, अब the pure substances further classified into two categories: elements and compounds. ठीक है, हमने फिर से इसको क्या करा? दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, elements and compounds में. ठीक है, और impure को हमने फर्दर फिर से टू कैटेगरीज में डिवाइड किया: heterogeneous mixture and homogeneous mixture. तो बच्चों, let's talk about elements. Elements cannot be divided into simpler substances. तो elements को हम आगे जाकर के further divide नहीं कर सकते और simpler substances में. अगर मैं element किसी एक element को divide करूँ तो उसका छोटे से छोटा molecule same kind of particle होगा, वो ही particle होगा जो वो हमारा क्या होगा? element होगा. Means element को हम किसी और substance में divide नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? एक ही तरह के substance से मिलकर के बना है. ठीक है, next is compounds. Compounds made from elements chemically bonded together. Elements जब chemically आपस में react करते हैं तो क्या formation करते हैं? Compounds को क्या बनाते हैं वो बच्चों? Compounds बनाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं mixture की. मिक्सचर हमारे दो तरह के थे. जब हम रैंडमली दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? मिक्सचर मिलते हैं, मींस इम्प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं. तो आपका क्वेश्चन अब बहुत नॉमिनल सा एक क्वेश्चन होता है हम लोगों का कि कंपाउंड में भी तो हमने मिक्स ही किया था ना एलिमेंट्स को, तब हमने इनको क्यों बोल दिया कंपाउंड्स? तो हम इनको प्योर सब्सटेंसेस क्यों बोल रहे हैं, जबकि हम इसमें भी तो मिक्सिंग ही तो कर रहे हैं, इम्प्योर में भी हम मिक्सिंग ही कर रहे हैं. तो बच्चों, कंपाउंड्स में जो हम एलिमेंट्स को मिलाते हैं वो कैसे होते हैं? रिएक्शन उनके बीच में केमिकली रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो केमिकली बॉन्डिंग होती है. ठीक है, तो हम उनको बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. तो वो से हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोल देंगे. ठीक है, एक तरह के उसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इम्प्योर सब्सटेंसेस में बच्चों हमने देखा कि हमने इनको रैंडमली मिक्स किया और उनके बीच में ऐसी कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है. वो क्या हुआ है? फिजिकली मिक्स हो गए हैं बस. तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस. और इम्प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स: हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस. तो बच्चों, हेट्रो मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. एंड द मीनिंग ऑफ जीनस इज फेज. मीन्स अगर वो अच्छे से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में नहीं मिले हैं, उनकी जो फेज है वो डिफरेंट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने क्या वाटर के अंदर अगर हम सैंड मिला दे तो सैंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. सैंड क्या करता है? एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ जाता है. ठीक है, एक आपको दिख रहा है ना, सैंड सिर्फ इसी एरिया में बैठ गया है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है. तो ये क्या हुआ? हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर. नेक्स्ट इज
होमोजीनस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं मैंने वाटर के अंदर अब क्या मिलाई है, शुगर मिला दी है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये शुगर की मॉलिक्यूल, शुगर सारे में फैल चुकी है, इस की तरह तो नहीं है ना, सैंड की तरह एक जगह बैठ गई है। अगर मैं यहाँ से टेस्ट करूं उसको थोड़ा सा, उसमें भी मुझे शुगर की आएगी, टेस्ट आएगा, ठीक है। और इसमें मैंने क्या करा है, थोड़े से सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स डाल दिए, मतलब सॉल्ट भी डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा। अब सॉल्ट भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, ठीक है, शुगर भी। अब मैं ये नहीं बता सकते इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वो सारे में है इस टाइम, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस, जिसमें मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना सारे में। हाँ जी, बात करेंगे ना वो अभी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस। और जिसमें एक जगह पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, उस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बन की, ठीक है, ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन को अगर मैं तोड़ूं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो कार्बन के ही होंगे, उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे इस वाले पार्टिकल को मैं फर्दर डिवाइड करूं और छोटे छोटे हो गए, फिर फर्दर डिवाइड करूं तो और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मिलते हैं मुझे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एटम, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, एटम। एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं बच्चों, वो बनाते हैं कंपाउंड। तो अब देखते हैं हम कैसे कंपाउंड बन रहा है। मान लिया ये जो है हमारा, ये कार्बन के क्या है, ये कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन के एटम्स। अब मैं देखती हूँ, अगर मैं आपको शो कर रही हूँ इसमें ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर टू शो द ऑक्सीजन, ठीक है, तो इन्हें हमने क्या बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये अलग अलग, ये तो है हमारा कार्बन का और ये है हमारे ऑक्सीजन के, तो इसी तरह से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बच्चों। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे क्या बोला है, इसको हमने पार्टिकल को बोला है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, मैम एटम मीन कौन हो सकता है, क्या है, कण हो सकता है, हाँ जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। ये मैंने आपको रिवाइज कराया था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये इंट्रोडक्शन था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन का, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एज यू नो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंसेस इज विथ वन विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंसेस बच्चों वो होते हैं जो कि एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए। एटम किसका स्मॉलेस्ट है, वो है पार्टिकल एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बच्चों, कंपाउंड का। क्लियर ये चीज आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं कुछ एलिमेंट के, सल्फर, गोल्ड, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर मैं सल्फर को बच्चों तोड़ती चली जाऊं तो मेरे को जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वो किसी का होगा, वो सल्फर का ही होगा, उसमें कोई अलग चीज नहीं मिलने वाली मुझे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटर क्या बन गया है, हमारा कंपाउंड बन गया है, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड है, लेकिन इसमें भी दो चीज मिक्स हुई है ना, एक तो हाइड्रोजन का एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो मैंने इसे अब मिक्सचर क्यों नहीं बोला, क्योंकि बच्चों इनके बीच में क्या हुई है, दे फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये कैसे बने हैं, केमिकल बॉन्ड्स की वजह से बने हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से बने हैं। क्लियर आपको ये चीज, ठीक है। तो ये थे हमारे प्योर सब्सटेंसेस। अभी डिटेल पढ़ेंगे हम इसकी। देखिए, मैटर को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल मुझे मिलता जाएगा, ठीक है। फर्दर डिवाइड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इनडिविजिबल पार्टिकल बन जाएगा, और इस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एटम बोलते हैं। सब हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, एटम, ठीक है। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। मैटर हमारा, अब यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ एलिमेंट
हमारा कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सब्सटेंसेस के एटम एक जैसे होंगे, दूसरे के एक जैसे होंगे, ठीक है। अलग अलग एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्या चीज, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं एंड फॉर्म कंपाउंड्स, और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एक एटम था, ऑक्सीजन एक एटम था, इन दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया। कार्बन एक एटम था, ठीक है, ऑक्सीजन एक अलग से एटम था, और इन्होंने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना दिया, कंपाउंड बना दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या बनते जा रहे हैं बच्चों, कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं। क्लियर। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर आपको। अब देखिए इसके अंदर बच्चों, एलिमेंट्स तो हमारे 118, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अब तक के हमारे कितने एलिमेंट्स नोन हैं स्टूडेंट्स, अभी तक 118 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। 118, अगर मैं आपसे कहूं कि आप उन सब 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, उनके अंदर क्या क्या खास बात होती है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। अब हम इनके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मींस हमारे जो एलिमेंट्स है उनको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि 118 हमारे कौन से होते हैं, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हैं। इन सबको अगर हम कहें कि सारों की प्रॉपर्टीज हम याद कर ले तो बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल। अब हम फर्स्ट कैटेगरी कौन सी पढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट की फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी बच्चों, मेटल। अभी देखते हैं चलिए एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको पता है एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल निकलेंगे, तो हम उसको 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कार्बन लो और कार्बन को गोल्ड में तोड़ दो, ठीक है, गोल्डन, हम क्या करेंगे उसके अंदर गोल्ड के मॉलिक्यूल निकाल दो कार्बन के अंदर और एक मॉलिक्यूल निकाल दो सिल्वर का, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना, क्योंकि कार्बन के अंदर से तो किसके निकलेंगे सब्सटेंसेस के, पार्टिकल्स के, कार्बन के ही निकलेंगे, ठीक है। बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। मींस एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, अगर हम तोड़ेंगे तो वो सेम काइंड में ही टूटेगा। ये सब आता है क्या, हाँ जी, 118 में कॉपर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब आते हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स है, एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। लोहा, चांदी, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एलिमेंट्स को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बच्चों 118 एलिमेंट्स आर नोन एंड इट इज टू डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट। अगर मैं कहूँ आपको सबकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सो एलिमेंट्स को हमने क्या करा है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है टू मेक स्टडी इजियर, ताकि हम क्या कर सके, स्टडी को बहुत इजी कर सके, टू मेक स्टडी इजियर, ठीक है। फिर उसके लिए हमने क्या करा है, एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमने क्या करा, उनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स हमने बहुत बार पढ़ी है, एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी, डेफिनेशन के अलावा आपके पास क्या आएगी, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आएंगी। प्रॉपर्टीज होती है उसकी खास बात, ठीक है, उसकी गुण जो होते हैं। तो मेटल की क्या क्या खास बात होती है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मींस बच्चों क्या होता है, फॉर्म थिन शीट्स। क्या बनाती हैं ये, शीट्स बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं बच्चों, शीट्स में। जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, एल्यूमिनियम एक क्या है, हमारी मेटल है। मेटल की हमने पिटाई करी और उसने क्या बना दी है, शीट बना दी, जिसके अंदर आप क्या करते हो, चपातियां रखते हो अपनी, ठीक है।
तो मेटल्स आर मेलिएबल। इसी तरह से शीट हम किसकी बना सकते हैं, गोल्ड की बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सिल्वर की बना सकते हैं, चांदी की बना सकते हैं, लोहे की पत्ती बना सकते हैं। तो पत्ती यानी कि शीट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स क्या होता है, फॉर्म थिन शीट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज डक्टाइल। metals are ductile. Ductile means duct word is used for tubes, ठीक है, wires, form thin wires। ये क्या बनाती हैं बच्चों, कब वगैरह मैम, जैसे चांदी वगैरह, हाँ जी। ये क्या करती है, डक्टाइल मीन्स होता है बच्चों वायर, फॉर्मेशन ऑफ वायर, थिन वायर्स, जो पतले पतले वायर्स होते हैं ना, जैसे चांदी का तार हो गया, सोने का तार हो गया, जो आपकी गोल्ड के इयररिंग्स जो पहने जाते हैं वो कैसे बनते हैं, आपकी रिंग कैसे बनती है, पहले गोल्ड को वायर ही तो बनाया जाता है। तो बेटा मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स फॉर्म थिन वायर्स। आपको इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो ना, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऐसे याद कर लेना, MS मेलिएबल शीट्स। MS वर्ड होता है ना कंप्यूटर में, ठीक है, MS वर्ड की तरह से याद कर लीजिए, या फिर आप ऐसे याद कर लो, मिस वंदना। मिस का मतलब क्या हो जाएगा, MS। M स्टैंड्स फॉर मेलिएबल एंड S फॉर शीट, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, शीट बनाना। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वायर फॉर्मेशन। क्लियर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो किसके कंडक्टर होते हैं, हीट के, ठीक है। एक जगह से ट्रांसफर करते हैं दूसरी जगह तक हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को। तभी तो आप घर में जो यूज करते हो वो कौन से तार यूज करते हो, लोहे के तार यूज करते हो, ठीक है। कॉपर वायर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। मेटल्स के ही हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन बने हुए होते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ किसका होता है, हीट का होता है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स कैसी होती है, लस्ट्रस मीन्स बच्चों शाइनी। मेटल्स हमारी कैसी होती है, शाइनी होती है, तभी तो हम उसको ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसी होती है, सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चों, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, और इसीलिए इनको यूज किया जाता है एज रिंगिंग बेल इन स्कूल्स। स्कूल में जो रिंगिंग बेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों, मेटल्स की। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता, इनको मेटल्स की क्यों बनाते हैं, क्यों ना इनको कार्बन की बना ले, ठीक है। कार्बन की बना लो, कोयले की बना लो, लकड़ी की बना लो, भाई इसकी क्या जरूरत है कि तुम्हें क्या लोहे की ही बनानी है। क्यों, क्योंकि मेटल्स के ऊपर जब आप पिटाई करते हो तो उनके अंदर बहुत तेज आवाज निकलती है, ठीक है, बहुत इंटेंसिटी के साथ आवाज निकलती है। बट अगर आप लकड़ी को बैठ के पीटोगे तो उसकी कंपैरिजन में उनके अंदर से आवाज बहुत कम आएगी। दैट्स व्हाई वी यूज मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिसपे कोई चीज आकर के पिघलने लग जाए। अब अगर आप लोहे को, ठीक है, बहुत देर तक गर्म करो तो क्या पिघलने लगता है, नहीं ना, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए। और अगर पिघलने के लिए ज्यादा चाहिए तो बॉइलिंग होने के लिए, तो फिर मेल्ट होने के बाद ही तो बॉयल होगा, बॉयल होने के लिए तो उससे भी ज्यादा भयानक पानी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखो बच्चों, अगर मैं कह रही हूँ सॉरी की सॉरी जो मेटल्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो दो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मींस होता है एक्सेप्ट, छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम। ये दो बच्चों ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं, मींस बहुत ज्यादा पिघल जाती हैं। मैम कॉपर जल्दी पिघल जाती है, नो बेटा, कॉपर तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का। आपके घर में जो कूलर होते हैं उनकी जो मोटर होती है उसमें जो वायरिंग होती है, ठीक है, मोटर के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो किसके लिए होती है, वो भी तो कॉपर की होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि उन मोटर के अंदर आप, कुछ ऐसी मोटर आती है जिसमें एल्यूमिनियम की जो वायर होता है उनकी भी बाइंडिंग होती है, एल्यूमिनियम की भी कॉइल होती है, लेकिन वो वाली मोटर जल्दी फूक जाती है। जो कॉपर की होती है वो थोड़ी महंगी इसीलिए आती है क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है। आपको समझ आया। इसीलिए कॉपर जो होता है उसका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए बहुत अच्छी होती है वो कंडक्टर। इसीलिए हम क्या करते हैं, मोटर में वही यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम वाली बहुत जल्दी फूक जाती है। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कॉपर वाला। अब मैंने यहाँ पे लिखा है गैलियम मेटल हैज सच लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इट स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड।
अगर हम हाथ में गैलियम को लेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाथ के अंदर ही पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हाथ में ही पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, कहां से इसके पास टेम्परेचर आएगा, बाय अवर बॉडी हीट, वो हमारी बॉडी के अंदर से हीट लेकर के गैलियम पिघल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, हार्ड होती है, तभी तो हम उसके क्या करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, लोहे के पुल बनाते हैं हम। ठीक है, रेलिंग अपने घर में विंटर में हम लोहे को यूज करते हैं क्योंकि जनरली हार्ड होता है वो। मेटल्स में जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, उसका एक्सेप्शन होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, चाकू से भी क्या कर सकते हैं, हम उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आप पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे बहुत अच्छे से। कोई बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैम गोल्ड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। नो बेटा, आपकी इयरिंग्स के आपके कानों में ही पिघल जाते हैं। ठीक है, मम्मा के इयरिंग्स थोड़ी ना कानों में ही पिघल जाते हैं, नहीं पिघलते ना, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है उनका, तभी तो हम उसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, वो तो थी मेटल्स हमारी, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स बच्चों जैसे कि गैसेस होती हैं, अधिकतर वो नॉन मेटल्स में ही आती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होती हैं आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होती। मेलिएबल मैंने आपको बताया था कि मेलिएबल कैसी होती हैं, वो हमारी फॉर्म थिन शीट्स, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी शीट नहीं बना सकती। नॉन मेटल का एग्जाम्पल कॉमन सा है कार्बन। मैं आपको हाथ में कोयला देती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चों इस कोयले की बैठ करके शीट बना लो, पतली सी चादर बना लो, इतनी बड़ी बना लो जितनी मेरी कॉपी तक आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप उसको एक हथौड़ी मारोगे तो टूट टूट जाएगा। ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो इट मींस नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होते हैं। एंड सॉफ्ट इन नेचर, और बच्चों कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, आपके दिमाग में एकदम आया भाई क्या बात बता रही है, कोयले के हथौड़े मारो तो टूट जाएगा। नो, और ये कैसे होते हैं हमारे डक्टाइल, नॉट डक्टाइल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हमारी कैसी होती हैं, वो डक्टाइल भी नहीं होते। अगर मैं कहूँ तार खींचो उसके पकड़ करके, एक इधर से खींच लो कोयले को, एक इधर से, बीच में से उसके चूरे चूरे होके दो पीसेस हो जाएंगे और बैठ जाना फिर चैन से। मीन्स ये कैसा होता है, नॉन डक्टाइल होता है। और एक पॉइंट शायद से इसके अंदर मिस हो गया है, कोई नहीं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6th में। तो ये कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ऑन हैमरिंग, अगर हम इसको हथौड़ी मारते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, और हमारा जो कार्बन होता है, हाँ जी, वो कोयला कार्बन की ही फॉर्म है। ठीक है, कार्बन जो होता है वो ही कोयला है। अब देखिए, तो ये ना तो मेलिएबल होता है ना ये डक्टाइल होता है, ये क्या होता है बच्चों, ब्रिटल होता है। ठीक है, ब्रिटल, ब्रिटल मींस अगर आप हथौड़ी मारोगे तो चूर चूर हो जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको यूज नहीं कर सकते जल्दी से क्योंकि बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, नॉन लस्ट्रस, ना तो चमचम होता है, नॉन सोनोरस, ना ही साउंड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर मैंने कहा नॉन लस्ट्रस, अब सुनिए इसमें, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। आयोडीन जो होती है सिर्फ वो ही पूरे नॉन मेटल्स में कैसी होती है, शाइनी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयोडीन, आयोडीन आपने वो देखी होगी, जब चोट लग जाती है डॉक्टर क्या लगाते हैं, एक रेडिश कलर का एक वो लगाते हैं ऑइंटमेंट जो होता है, ट्यूब आती है आयोडीन की। ठीक है, उसको लगाते हैं क्योंकि आयोडीन कैसी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, आयोडीन को यूज करते हैं और आयोडीन में थोड़ा सा अल्कोहल मिला होता है, बिकॉज अल्कोहल इज ऑल्सो एंटी, क्या बोल सकते हैं उसको हम, जो क्या बोल रहे हैं, मेरे को पर्टिकुलर वर्ड इस टाइम याद नहीं आ रहा है, जो कि क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खिलाफ होती है। ठीक है, एंटी होती है उनके। तो आयोडीन में, और मैंने कहा उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला देते हैं, दैट्स व्हाई अल्कोहल इज आल्सो यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर्स, यूज्ड एज हैंड सैनिटाइजर की तरह भी हम अल्कोहल को यूज करते हैं। ठीक है, आजकल कोरोना के टाइम में यही चल रहा है। तो आयोडीन कैसा होता है बच्चों, शाइनी होता है। आप जब उस ऑइंटमेंट को देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा आयोडीन
ठीक है। ऑइंटमेंट आयोडीन कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, बट ये एक नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है। अगर हमारी बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं तो उसमें से आयोडीन जो है, आयोडीन हमारी कैसी होगी बच्चों, वो लस्ट्रस होगी। जो कार्बन होता है बच्चों, जो कोयला होता है, वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड क्या होता है, कार्बन की ही एक फॉर्म होता है। आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे कि कार्बन इज ऑल्सो, ठीक है, सॉरी, डायमंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड ही है जैसा है। अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता है। आई थिंक 1000 समथिंग होता है, ठीक है, 1000 के आसपास कुछ होता है। मेरा पर्टिकुलर याद नहीं है अभी, थोड़ा सा रेंडमली। तो क्या होता है, जो डायमंड को हम जलाते हैं तो वो भी क्या बना लेता है, ऐश बना लेगा, वो भी राख बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लकड़ी को जला देते हो राख बन जाती है, इसी तरह से जब आप डायमंड को जला दोगे ना, वो भी राख बन जाएगा। लेकिन हाँ, टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है, ठीक है। दूसरा सुनिए आप, नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायमंड को छोड़ करके, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट क्या होता है हम आगे बात करेंगे, अभी आप ये मेन पॉइंट्स पढ़िएगा। थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज मेटलॉइड। थर्ड ग्रुप कौन सा है बच्चों, थर्ड ग्रुप इज मेटलॉइड्स, ठीक है। वो एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स ही तो है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, तीनों एलिमेंट ही तो है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बच्चों, जब मैंने बोल दिया डायमंड जो होता है वो कार्बन की एक फॉर्म होता है, तो कोयला क्या होता है, नॉन मेटल ही तो है, तो डायमंड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। डायमंड हमारा मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है। आप सुनिए, आप ध्यान से पहले मेटलॉइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटलॉइड्स। वो एलिमेंट्स जो कि दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की शो करेंगे, जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मलिएबल, डक्टाइल, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एक नया नाम देते हैं मेटलॉइड्स। ऐसे को हम क्या बोलने वाले हैं, मेटलॉइड्स बोलने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यहाँ पर आपका प्योर सब्सटेंसेस का खत्म हो चुका है। किसका केस खत्म करा है हमने यहाँ पर, तो बच्चों हमने खत्म करा है अभी एलिमेंट्स के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड्स, ठीक है। पहले एलिमेंट्स से प्योर सब्सटेंसेस में, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड से सब्सटेंस, डायमंड का रेट ज्यादा क्यों होता है, डायमंड कौन से मेटल से बनता है बच्चों, डायमंड इज अ नॉन मेटल, ठीक है। बात करेंगे इसका रेट इतना ज्यादा क्यों होता है। पहले आप सुनिए कंपाउंड्स। अ कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो हमारा कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। और ये हमारे कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइंड, मैंने आपको बताया था, बाय केमिकल रिएक्शन। कैसे बनते हैं बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन से, इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। और कैसे बनते हैं ये, फिक्स प्रपोर्शन, यानी कि कभी भी मैं जो वाटर है उसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ H4O, ठीक है। मैं हमेशा कैसे लिखूंगी वाटर को, H2O, यानी कि इसके अंदर 2 एटम्स तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, साफ साफ दिख रहे हैं, और एक किसका एटम होगा, ऑक्सीजन का। तो ये 3 एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रपोर्शन। वाटर के बारे में आपको समझ आया, फिक्स का मतलब है हमेशा इसमें हाइड्रोजन का नंबर फिक्स होगा, हाइड्रोजन हमेशा 2 ही होंगे और ऑक्सीजन हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, NaCl। NaCl यानी कि जो सॉल्ट होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, नमक होता है, उसके अंदर Na तो क्या होता है, हमेशा 1 ही होगा, और Cl क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा।